एल्डर हान को गुस्सा नहीं आया और वह बहुत शांत थे। उन्होंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और अपने चेहरे पर सफेद बालों को उठाकर एक घूंट लिया। इस समय ये फैन को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। बुजुर्ग हान की उंगलियां लोहे की छड़ों की तरह थी। उनमें से प्रत्येक सूखी और मुरझाई हुई थी, केवल उंगलियों की हड्डियों के चारों ओर पुरानी त्वचा की एक परत लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर सफेद बाल हटाने के बाद उसका निचला जबड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये बेकार कागज की गेंद की तरह था जिसे गूंथ कर आकार दिया गया था, बेहद झुर्रीदार और सुस्त। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि उसके सिकुड़े हुए होठों के भीतर मसूड़े और दांत बिल्कुल काले थे, उनमें खून या जीवन शक्ति का जरा भी निशान नहीं था। यहाँ तक कि उसकी जीभ भी सिकुड़ी हुई थी। चल दर। एल्डर हान ने चाय की चुस्की ली और धीरे से चाय का प्याला नीचे रख दिया। उनकी आवाज में कोई जोश नहीं था। ये फैन वास्तव में गोल्डन बुक निकालना चाहता था, लेकिन उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। वह अच्छी तरह से जानता था कि विभिन्न क्षेत्रों के साधकों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। बड़े हान, क्या आपको ऐसा करके स्वर्ग के क्रोध का सामना करने का डर नहीं है? एक जीवित व्यक्ति को दवा के रूप में परिष्कृत करना, यहाँ तक कि आपके साथी शिष्य भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये फैन ने कहा क्योंकि वह एक प्रतिवाद के साथ आने की कोशिश कर रहा था। अगर वह दूसरे पक्ष के हाथों में पड़ गया तो यह मौत से भी बदतर भाग्य होगा। मैं तैयार हूँ। किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। एल्डर हान एक मृत लकड़ी के टुकड़े की तरह चुपचाप मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। वह जितना शांत था उतना ही डरावना लग रहा था। ये फैन ने जेड पेंडेंट निकाला जो एल्डर वुकिंगफेंग ने उसे दिया था और कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो एल्डर वुकिंगफेंग को पता चल जाएगा। एल्डर हान ने हल्के से अपनी उंगली उठाई और एक उदास आभा नीचे दब गई। जेड पेंडेंट पेंग ध्वनि के साथ टूट गया और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड लंबे समय तक बनी रही। ये स्थान स्पिरिट रूइंस यूटोपिया से 1000 मील से भी ज्यादा दूर है। अगर मैं जेड पेंडेंट को तोड़ भी दूं तो भी वुकिंगफेंग को कुछ भी महसूस नहीं होगा। एल्डर हान ने उदासीनता से कहा। इस बिंदु पर वह भयावह ढंग से मुस्कुराया और कहा, जिस बारे में बात कर रहा हूँ तुम काफी सतर्क हो। उस दिन खंडहर में मैंने तुम्हें हल्के से थपथपाया और चुपके से एक निशान छोड़ दिया। मूल रूप से मैं वापस जाकर तुम्हें पकड़ना चाहता था। किसने सोचा था कि तुम मुझसे एक कदम आगे रहोगे और मेरी संवेदना की सीमा से बच जाओगे। मैंने तुम्हें आज ही पाया है। तुम बूढ़े गंवार। हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। एल्डर हान खड़े हो गए। इमारत में मौजूद लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया जैसे कि वे किसी भूत से बच रहे हों। ये फैन चीते की तरह फुर्तीला था और खिड़की से भागना चाहता था। तुम्हें ये बेकार काम करने की क्या जरूरत है? एल्डर हान ने अपना मुरझाया हुआ हाथ बढ़ाकर उसे पीछे खींचा। फिर उसने उसे सीढ़ियों से नीचे खींचने के लिए बहुत जोर लगाया। अलग अलग क्षेत्र एक खाई की तरह थे जिसे पार नहीं किया जा सकता था। ये फैन का दिल तुरंत डूब गया। दूसरे पक्ष ने उसे कैद कर लिया था और वह किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था। शहर के बाहर एल्डर हान ने खुद से कहा, मैं पहले एक पुराने दोस्त से मिलने जाऊंगा। उसने मुझे किसी तरह की स्पिरिट हर्ब इकट्ठा करने में मदद करने का वादा किया था। अब समय आ गया है। अब जब मुझे मुख्य घटक मिल गया है तो मैं इसे परिष्कृत करना शुरू कर सकता हूँ। ये फैन ने शांति से आसमान की ओर देखा। वह जियान परिवार के शूरवीर की तलाश कर रहा था। वह जियान परिवार द्वारा मारा जाना पसंद करेगा, बजाय इसके कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। आधे दिन बाद जब सूरज ढलने वाला था, एल्डर हान और ये फैन एक पर्वत श्रृंखला में दिखाई दिए। वे अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले थे। जियान परिवार का शूरवीर अभी तक क्यों नहीं आया है? ये फैन थोड़ा चिंतित था। एक पुराना दोस्त मिलने आया है। एल्डर हान ने अपनी आवाज अपने सामने की घाटी में प्रसारित की। ध्वनि तरंगे उठी और पहाड़ों में गूंज उठी। इस समय आकाश में एक आकृति दिखाई दी और तेजी से दौड़ी। जियान परिवार का शूरवीर आसपास के क्षेत्र में खोज कर रहा था। आवाज से आकर्षित होकर वह आखिरकार प्रकट हुआ। वह शूरवीर बहुत शक्तिशाली था। उसने भयानक हत्या और युद्ध की भावना प्रकट की। उसने पूरे शरीर पर कवच पहना हुआ था। जब वह जंगली जानवर पर झपटा तो हवा के तेज झोंके ने आसपास की घास और पेड़ों को तोड़ दिया। कौन है ये? एल्डर हान ने ये फैन को पीछे खींच लिया। उसी समय एक सफेद बालों वाला भयावह दिखने वाला बूढ़ा आदमी घाटी से बाहर निकला। पहली नजर में वह एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। इस युवक को यहीं छोड़ दो। जियान परिवार के शूरवीर की आवाज बहुत ठंडी थी। उसने एल्डर हान और घाटी से बाहर निकले बूढ़े आदमी की ओर देखा। एल्डर हान को प्रतिद्वंद्वी की ताकत का एहसास हो गया था। हालांकि वह ये फैन को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने घाटी के प्रवेश द्वार पर बूढ़े आदमी को चिल्लाकर कहा, आओ और मेरी मदद करो। छी। जियान परिवार के शूरवीर ने निर्णायक चाल चली। आसमान में एक खूनी रोशनी फैल गई। यह एक खूनी लोहे का भाला था। ये खूनी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। भगवान ही जानता था कि इसने कितने साधकों का खून पिया था। इसने एक भयावह ऊर्जा तरंग उत्सर्जित की। क्लैंग। एल्डर हान ने एक हरे रंग का लकड़ी का रूलर निकाला। जब वह सीधे उसके सामने गया तो हरी रोशनी टिमटिमाने लगी। हालांकि वह तुरंत उड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसने ये फैन को खींचते हुए जल्दी से पीछे हटते हुए घाटी के प्रवेश द्वार की ओर भागा। इस समय घाटी के प्रवेश द्वार पर बूढ़े व्यक्ति ने भी कदम बढ़ाया। उसने एक कांस्य दर्पण निकाला और उसे आगे की ओर चमकाया। दर्पण से एक चमकदार रोशनी निकली और जियान परिवार के शूरवीर की ओर बढ़ी। कौन कौन? छी। उसी समय एल्डर हान ने 12 हरी लकड़ी की तलवारें निकाली। उन्होंने एक रहस्यमय प्रक्षेपवक्र बनाया और शूरवीर को फंसाते हुए चारों ओर से घेर लिया। बच्चों का खेल। शूरवीर ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने उस अजीब जानवर से कहा कि वह आसमान में उड़ जाए। उसने कांस्य दर्पण की रोशनी को चकमा दिया और खूनी लोहे के भाले ने 12 हरी लकड़ी की तलवारों को उड़ा दिया। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। पीछे मत हटो। इसे खत्म करने का कोई तरीका सोचो। एल्डर हान ने उत्सुकता से चिल्लाया। उसी समय उसने ये फैन को सील कर दिया और उसे घाटी में फेंक दिया। टकराना। ये फैन जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक सेकंड भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने प्रतिबंध पर हमला करने के लिए दावशास्त्र में दर्ज रहस्यमय विधि का इस्तेमाल किया।
सौभाग्य से एल्डहान ने जल्दबाजी में काम किया और उसे ये फैन की पृष्ठभूमि का पता नहीं था। उसकी सीलिंग विधि वास्तव में सरल थी। दाव शास्त्र की रहस्यमय विधि जल्द ही सक्रिय हो गई और प्रतिबंध को पूरी तरह से तोड़ दिया। तुम लोग मौत तक लड़ो। दोनों पक्षों को नुकसान उठाना ही बेहतर है। ये फैन घाटी के सबसे गहरे हिस्से में आ गया। वह चट्टान पर चढ़ गया और इस जगह से चला गया। वह जल्दी से पर्वत श्रृंखला से बाहर भागा। जब उसने एक उफनती नदी देखी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसमें छलांग लगा दी। नदी में डूबने के बाद उसे पता ही नहीं चला कि वह कितने मील दूर निकल गया। जब आकाश तारों से भर गया तब ये फान किनारे पर आया। जंगल में इंसानी बस्ती का कोई निशान नहीं था। उसने एक पल आराम किया और फिर दूर चला गया। 1 घंटे बाद सामने की तरफ रोशनी चमकने लगी। वह शहर से ज्यादा दूर नहीं था। हे। अचानक पीछे से एक डरावनी हंसी आई। ये फैन चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे आगे की ओर उड़ गया। हालांकि वह डरावनी हंसी पास और दूर दोनों जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात का उल्लू रो रहा हो और उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा हो। बूढ़े आदमी, तुम सच में भाग्यशाली हो। ये फान रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी नहीं बच सकता। अंधेरे में एल्डहान का दुबला पतला शरीर भूत जैसा दिखाई दे रहा था। उसका बायां हाथ कटा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर खून से लथपथ था। रात में वह एक दुष्ट आत्मा जैसा दिख रहा था। ये फैन को सिर से पैर तक ठंड लग रही थी। इस बूढ़े को जयांग परिवार के शूरवीर ने नहीं मारा था। अब वह एक हताश स्थिति में था। मेरे बेचारे पुराने दोस्त को मांस के पेस्ट में काट दिया गया। मैंने बचने की पूरी कोशिश की। एल्डहान की आवाज बेहद ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुष्ट आत्मा अपने दांत पीस रही हो। उसने तुम्हें नहीं मारा। कितने अफसोस की बात है। ये फान ने मजाक उड़ाया। एल्डहान की आंखों से ठंडी बिजली की 2 किरणें निकली। वह चुपचाप आगे की ओर तैरता रहा। उसका दुबला शरीर मौत की आभा बिखेर रहा था। ये फैन तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कि वह गोल्डन बुक को निकालने और पूरी ताकत से हमला करने के लिए काफी करीब न पहुंच जाए। हालांकि उसके पास मौका नहीं था। एक हरे रंग की रोशनी ने रात के आसमान को रोशन कर दिया और उसे भूत की आग की तरह घेर लिया, उसे सील कर दिया। अंधेरे में एल्डहान का दुबला शरीर ये फैन के पास पहुंचा। उसके सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे जिससे उसका दुबला चेहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत क्रूर और डरावना लग रहा था। उसकी दोनों आंखों की कोठरियां भयानक रोशनी से चमक रही थी। मुझे ताज़ा जीवन पसंद है। तुम्हारा शरीर जीवन शक्ति से भरा है। मुझे लगता है तुम्हारा खून मीठा होना चाहिए। एल्डहान ने ये फैन की बांह पकड़ ली और उसके साथ आकाश में उड़ गए। ये फैन का दिल ठंडा हो गया। उसने कई दिनों तक भागने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह मौत से बच नहीं सका। मैंने तुम पर एक निशान छोड़ दिया है। तुम बच नहीं सकते। एल्डहान के शरीर से एक हरी रोशनी निकली और ये फैन के चारों ओर लिप गई। वे एक पल में आकाश में गायब हो गए। वह आध्यात्मिक खंडहर ग्रोटो स्वर्ग में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह ये फैन को यान साम्राज्य के एक बंजर पहाड़ पर ले गया। वे एक चट्टान पर एक गुफा में घुस गए और पहाड़ की गहराई में चले गए। डरो मत, मौत दर्दनाक नहीं है। एल्डहान की आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठी। पहाड़ की गुफा बहुत गहरी थी। रास्ते में मोती थे, इसलिए बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। एल्डहान जल्दी से ये फैन को एक विशाल पत्थर के कमरे में ले गए। जड़ी बूटियों की खुशबू हवा में फैल रही थी। कमरे में 10 से ज्यादा कड़ाहे थे। वे सभी 1 मीटर से ज्यादा ऊंचे थे और उन पर जटिल नक्काशी की गई थी। वे बहुत साधारण लग रहे थे। मैंने आखिरकार सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली हैं। हाँ। एल्डहान हंसे। उनकी आवाज कानों को बहुत अप्रिय लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत रो रहा हो जिससे सिर सुन्न हो जाए। कड़ाहियों के अलावा पत्थर के कमरे में 10 से ज्यादा दवाई की अलमारियां थीं। एल्डहान ने उन्हें एक एक करके खोला। तुरंत ही औषधीय सुगंध की लहरें हवा में भर गईं। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। ये सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं जिनकी कीमत तो है लेकिन बाजार नहीं है। उसने लकड़ी का बक्सा खोला और उसमें से कबूतर के अंडे के आकार का एक कमल का बीज निकला। ये काला और पारदर्शी था, मानो इसे काले जैद से तराशा गया हो। एक तेज खुशबू फैली और हड्डियों में समा गई। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? ये ब्लैक जैद दिव्य कमल का बीज है। ये हर 500 साल में केवल एक बीज पैदा करता है। इसका मूल्य अकल्पनीय है। इसमें अनंत जीवन सार समाहित है। एल्डहान ने लकड़ी का बक्सा नीचे रखा और एक साधारण और बिना सजावट वाला जैद बक्सा खोला। तुरंत एक चमकदार हरी रोशनी बाहर निकली। यह एक हरे रंग का फल था जो अंडे के आकार का था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जैद से तराशा गया हो। इसके चारों ओर एक कोमल रोशनी बह रही थी जो चमकीली और पारदर्शी थी। क्या आपको पता है कि यह क्या है? ये प्रसिद्ध ग्रीन जैड स्नो लोट्स का फल है। यह एक बर्फीले पहाड़ पर उगता है जो दसियों हजार मीटर ऊंचा है। ये हजारों सालों से सूरज को नहीं देखता है और शक्तिशाली राक्षसों से घिरा हुआ है। मुझे इसे पाने में 8 साल लग गए। इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा जीवन तत्व था। अगर ये फान ने इनका सेवन कर लिया तो वह निश्चित रूप से कड़वे समुद्र का विस्तार करने में सक्षम हो जाएगा। एल्डहान आगे बढ़ते रहे और एक और लकड़ी का बक्सा उठाया। इसे खोलने के बाद एक हल्की लाल रोशनी तुरंत बाहर निकली। ये 9 पत्तों वाली एक अजीब घास थी जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे इसे लाल जैद से तराशा गया हो। ये चमक रही थी और इसमें से एक खास हर्बल खुशबू निकल रही थी। क्या आपको पता है कि यह क्या है? पौराणिक 9 पत्ती वाली फीनिक्स जड़ी बूटी। एल्डहान बहुत उत्साहित थे और उन्होंने कहा, किंवदंती के अनुसार केवल फीनिक्स के खून से रंगी हुई भूमि ही इस तरह की दिव्य जड़ी बूटी उगा सकती है। मैंने इस अमूल्य और दुर्लभ आध्यात्मिक वस्तु को खोजने के लिए यान भूमि से दूर यात्रा करते हुए और अनगिनत प्राचीन भूमियों और खंडहरों को पार करते हुए 10 साल से अधिक समय बिताया है। एल्डहान ने बक्से खोले और 10 से ज्यादा आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकाली। उनमें से हर एक बेहद कीमती और दुर्लभ थी। उनका मूल्य अथाह था। निवास के भीतर प्रकाश शानदार था। विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अलग अलग रंग की रोशनी के साथ बह रही थीं और सुगंध की लहरें उत्सर्जित कर रही थी जो दिल को ताजा कर रही थी। इस स्थिति में भी ये फैन चकित था।
ये दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बहुत कीमती थी। अगर वह उनका सेवन कर सके तो उसकी साधना निश्चित रूप से बहुत बेहतर हो जाएगी। एल्डर हान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ईर्ष्या मत करो। जब समय आएगा मैं तुम सभी को एक ही कड़ाही में डाल दूंगा। वे तुम्हारे साथ होंगे। तुमने इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां एकत्र की हैं। यदि तुम अपना जीवन लंबा करना चाहते हो तो ये पर्याप्त है। तुमने मुझे क्यों पकड़ा? अगर यह सिर्फ यांग दान बनाने के लिए होता तो ये पर्याप्त होता। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि आपने पौराणिक पवित्र फल और स्वर्गीय वसंत का सेवन किया है, इसलिए मेरी आवश्यकताएं अधिक हैं।